सपने वो नहीं होते जो तुम रातों को देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो तुम्हें रातों में सोने ना दें। हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। सारे के सारे अपने टेस्टों से सीख रहे हैं और अपनी नेगेटिव पर कमांड कर रहे हैं। आज जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है उनका नाम है राहुल सरकार। आज इन्होंने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। ये वही कैंडिडेट हैं जो पहले 15-20 क्वेश्चन रॉन्ग करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कोशिश करी और इनके सिर्फ आज 7 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं। तो राहुल, आपने पेपर अगर पूर्ण ईमानदारी से दिया है, पूर्ण ईमानदारी के साथ आप पेपर देते हो, तो यह स्कोर आपका बहुत शानदार स्कोर रहने वाला है। आपने 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और इनके जो नंबर हैं वो 79.69 नंबर इनके आए हैं। कितने? 79.69। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। तो राहुल, आपका पेपर बहुत अच्छा था। लगातार मेहनत करते रहो, आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकने वाला। सेकंड रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है अनीस। अनीस ने सिर्फ 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं आज, ठीक है। और इनके जो नंबर आए हैं वो हैं 78.03। 78.03 इनके नंबर हैं। इन्होंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इनके 9 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हैं। तो अनीस, आपका पेपर बहुत अच्छा था। नेगेटिव पर भी आपने बहुत अच्छी कमांड की है। 10 के अंदर आपके नेगेटिव हैं और आपका स्कोर भी 78.03 है। कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहे हैं आगे आने वाले पेपरों में ये भी रॉन्ग ना हो, तो आपका स्कोर 80+ आराम से पहुँच जाएगा। थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है अविनाश। अविनाश के नंबर आए हैं 74.03, ठीक है। 74.03 अविनाश के नंबर हैं। इन्होंने 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इनके भी मात्र 9 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो अविनाश, आपका भी पेपर बहुत अच्छा है। बस कोशिश करो कि ये जो 9 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं ये क्वेश्चन भी आपसे बनने चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर आप इस पर भी कमेंट करोगे तो आपका भी स्कोर धीरे धीरे 80 के आसपास पहुँच जाएगा। फोर्थ रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है श्याम सुंदर कौशले। इनके नंबर आए हैं 73.35। इन्होंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग किए हैं। तो श्याम सुंदर, आपने जो पेपर दिया है वह बहुत ही शानदार है। नेगेटिव पर आपने बहुत अच्छी कमांड, बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है, जिसमें आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। आगे आने वाले पेपरों में भी आपको ये मेहनत लगातार बनाए रखनी है और कोशिश करना, पेपरों के बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो लगातार टेस्ट देने की कोशिश करना और अपने स्कोर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करने की कोशिश करना। आप 73 पे हो, 75+ में ले जाना, ठीक है। फिफ्थ रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव के नंबर आए हैं 65.36 और इन्होंने भी 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबने 10 से कम क्वेश्चन आज रॉन्ग किए हैं। जो मैं आपको बताता था कि आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उस पर कमांड करनी है, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज आपने सिर्फ लगभग मैक्सिमम लोगों ने 10 से कम क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नंबर आपके 70 के आसपास पहुंच रहे हैं, 70+ भी नंबर आपके जा रहे हैं। तो राजेश कुमार, आपका पेपर अच्छा था। आपके 76 अटैम्प्ट थे। कोशिश करो कि इनको थोड़ा और अच्छा करने की, और जो रॉन्ग क्वेश्चन आपसे हुए हैं 8 क्वेश्चन, इनके बारे में भी आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। सिक्स्थ रैंक हासिल करी है मनोज यादव ने। मनोज यादव के नंबर हैं 62.02। कितने हैं? 62.02। इन्होंने सिर्फ 6 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो मनोज, बहुत अच्छा पेपर था। पेपर देने का तरीका, टेस्ट देने का तरीका आपको अच्छे से आता है। नेगेटिव पर आपने पकड़ बनाई हुई है। आगे आने वाले पेपरों में भी बस ये जो पकड़ नेगेटिव पर आपने बनाई है इसको बनाए रखना, और आपका जो अटैम्प्ट है धीरे धीरे करके आप इसको आगे बढ़ाना। आज 70 अटैम्प्ट किए, कल कोशिश करना इनको धीरे धीरे करके 80 तक ले जाने की। आपका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने पेपर दिया। 7th रैंक हासिल करी है विपुल कुमार ने। विपुल कुमार के भी नंबर 60.36 हैं और इन्होंने भी सिर्फ 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। आप लगातार देख रहे हो सबने नेगेटिव मार्किंग पर कितनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। सबके नेगेटिव 10 से कम में हो रहे हैं। विपुल, बस आप भी कोशिश करो कि ये जो नेगेटिव आपसे हुए हैं इन पर आप इनको बारे में सोचो, नेगेटिव ना होने चाहिए, और आप भी अपने जो अटैम्प्ट है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आपका स्कोर भी डेफिनेटली बढ़ने वाला है। सूरज यादव के नंबर हैं 55.72। सूरज का यह पेपर बहुत शानदार जाता, लेकिन सूरज ने जो मिस्टेक करी है वो मिस्टेक ये है कि आज इन्होंने 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। तो सूरज, आप खुद समझदार हो। आज जिन्होंने भी पेपर दिया है सब ने लगभग 10 से कम ही नेगेटिव किया है और आपने सिर्फ 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। अब आप देख लो, 16 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। तो आपको इन 16 क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करना है कि ये मेरे से गलत क्यों हुए। आगे आने वाले पेपरों में आपसे ये जो 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं ये गलत नहीं होने चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और ये मिस्टेक आपकी मेन पेपर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको इनके बारे में अध्ययन करना है। 9th रैंक हासिल करी है
आशुतोष रंजन के नंबर हैं 55.37 और इन्होंने 11 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो आशुतोष, आपने भी नेगेटिव 10 से ऊपर करा है, 11 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। आप भी कोशिश करना कि ये जो नेगेटिव आपने 11 करे हैं इनके बारे में कि मेरे से ये नेगेटिव क्यों हुए हैं, क्या मैंने तुक्के मारे हैं, क्या मैंने सीलिंग मिस्टेक करी है, या मैं ऑप्शनों में फंस गया हूँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सभी को करना है। कई लोग ऐसे हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पेपर को 2 राउंड में देना ही पड़ेगा, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आपको बड़े क्वेश्चनों में, लेंथी क्वेश्चनों में नहीं फंसना है। फर्स्ट राउंड में आपको ईजी क्वेश्चन या जो कम टाइम लेते हैं, 1 मिनट के आसपास या उससे कम लेते हैं, उन्हीं को करना है। 10th रैंक हासिल करी है वो है विपिन के 53.71 नंबर आए हैं और इन्होंने भी 13 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। तो विपिन, 13 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो, तो बताओ नंबर आपके कहाँ से इंक्रीज़ होंगे। आपने 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अटैम्प्ट आपका कम नहीं है, दिक्कत है नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव पर कमांड करनी है। 13 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं तो अपने आप से ये सवाल करो कि ये 13 क्वेश्चन मैंने क्यों गलत किए। आगे आने वाले पेपरों में ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। 11th रैंक हासिल करी है, उनका नाम है मोहम्मद शेष। इनके नंबर आए हैं 53.69 और इन्होंने 63 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आप अपना स्कोर को लगातार आगे बढ़ाओ शेष, और कोशिश करो धीरे धीरे इनको 60 तक ले जाने की। फिर अपना अगर रिवीजन नहीं कर रखा तो रिवीजन करो। अगर कोई टॉपिक या चैप्टर आप पर छूटा हुआ है तो उसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है गौरव कुमार। 51.33 इनके नंबर हैं। इन्होंने भी 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ये भी नेगेटिव के चक्कर में फंस रहे हैं। तो गौरव, आपको इस बात पर ध्यान देना है, नेगेटिव आपको नहीं करने, क्योंकि अगर आप नेगेटिव करोगे तो फिर आपका नंबर कैसे बढ़ेगा। इसलिए नेगेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव आपसे वही क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं, वरना नेगेटिव नहीं होते। उन आते हुए क्वेश्चनों में जल्दबाजी के चक्कर में, सीलिंग मिस्टेक के चक्कर में या 2 ऑप्शनों में फंसकर आप गलत कर देते हो। बस इसी पर आपको मेहनत करनी है, इसी पर आपको एक्सरसाइज लगातार करनी पड़ेगी। 13th रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है सौरभ के नंबर आए हैं 50.69 और इन्होंने सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए और 7 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग किए हैं। तो सौरभ लगातार प्रयास कर रहे हैं नेगेटिव पर कम करने की। आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही रॉन्ग करे हैं। आप सभी को भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। पहले ये 15 से 16 क्वेश्चन रॉन्ग करते थे, घटते हुए धीरे धीरे इन्होंने 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के आसपास ये आके पहुँच गए हैं। 14 रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है श्रवण कुमार। इनके नंबर हैं 47.35 और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। तो श्रवण, आपको पेपर देने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपका अगर कोई सिलेबस बच रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है या रिवीजन की कमी है, उसको धीरे धीरे करके आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो, इसमें सफलता पाते हो, तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस बार आपका सपना ज़रूर पूरा होएगा। 15वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है प्रीतम के नंबर आए हैं 46.03 और इन्होंने भी सिर्फ 9 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। तो प्रीतम, आपका पेपर अच्छा गया, आपने पेपर को अच्छे से दिया। आपकी बस अब एक ही दिक्कत रह गई है, जिनके नंबर ये कमा रहे हैं उनका एक ही दिक्कत रह गई है कि नेगेटिव पर उनमें पकड़ कर ली, लेकिन आपका अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा। अटैम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहा? या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपका रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है। तो आपको, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं है तो फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दो। एग्जाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, फिर सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और सोचोगे फिर कि और थोड़ी सी मेहनत कर लेता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो। 16वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है पंकज के नंबर आए हैं 43.41 और इन्होंने 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग कर दिए। तो पंकज, आपने देखा, जितने लोग थे सबका एनालिसिस देखा, सबने नेगेटिव पर अच्छी पकड़ बना ली, सिर्फ आपने 23 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। आप इन सब की तरह सोचो, विचार करो, विमर्श करो कि 23 क्वेश्चन आपसे रॉन्ग क्यों हो गए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग होना एक आम बात है, ठीक है। 7, 8, 10 तक रॉन्ग हो जाते हैं, चलो मान लिया, लेकिन आप तो 23 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो। बताओ, इतने क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। आपने 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अटैम्प्ट कम नहीं थे आपके। 74 में से मान लो 3-4 गलत करते तो भी आपका स्कोर 70 के आसपास रहता। आपको इस पर एक्सरसाइज करनी है कि ये 13 क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए हैं, कौन कौन से आपने तुक्के मारे हैं। आपको तुक्के नहीं मारने, आपको वही स्कोर लाना है जो आज आप ला सकते हो ईमानदारी के साथ में। 17वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है वो है लक्ष्मी के नंबर आए हैं 40.39 और इन्होंने भी 17 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं। तो लक्ष्मी, आपको सख्त ज़रूरत है, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे मालूम है। बस आपने एक तो नेगेटिव पर आपने आज थोड़ा काम किया है, 20 से ऊपर आपके नेगेटिव होते थे, वो आज 17 हुए हैं। अगर आप इसी तरह इन नेगेटिव पर अच्छे से एक्सरसाइज करोगी, इन पर पकड़ करोगी, इनको कम करोगी, तो जैसे ही आप नेगेटिव कम करोगी आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इस बार भी आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मोती से चमकाऊंगी तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो आज इन्होंने भी टेस्ट दिया
दिया उन सब की लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। ठीक है, लगभग सारे के सारे अपनी एक्सरसाइज से अपने नंबरों को बढ़ा रहे हैं। आप भी अपने नंबरों को बढ़ाओ, आप भी टेस्ट दो, अधिक से अधिक लोग टेस्ट देंगे तो उनका एनालिसिस होएगा। ठीक है ना। और जो भी नए व्यूवर्स हमारे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ग्रुप का, बॉयज़ लिंक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके गर्ल्स के ग्रुप में जुड़ सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस आपको लगातार मेहनत करनी है, इस बार आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब दिवाली भी आ रही है। दिवाली में आपका 3-4 दिन बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं मिनिमम से मिनिमम, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अभी से अच्छी मेहनत करो, फिर बस वही रह जाएगा पछतावा, और कुछ नहीं रहेगा कि काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। ठीक है, तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश है, यही कामना है कि आप अच्छी मेहनत करो, इस बार आप सिलेक्शन लो, अधिक से अधिक लोग सिलेक्शन लो, ताकि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।